नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फोकस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये राष्ट्रीय आंदोलन से ये लास्ट वीडियो होगी और ये पार्ट 3 होगा। और इस वीडियो में हम कुल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं, उसकी वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। तो उन दोनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से कुल 200 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन से और कुछ पढ़ने के लिए नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि, और देखिए शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे सब आपको वन लाइनर ही मिलते हैं। हर टॉपिक से आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन मिलेंगे और यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के भी जितने भी 200 प्रश्न हैं सब आपको वन लाइनर ही मिले हैं। तो वन लाइनर में ये फ़ायदा होता है कि आपको एक लाइन में पढ़ने का मौका मिलता है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन तो हम पहले सेकंड वीडियो में देख चुके थे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं उसको। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वो था हमारा हैदराबाद। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सन 1945 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला है असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आगे है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो सन 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। आगे भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। और 108 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं वन लाइनर की वीडियो स्टैटिक जीके पर बनाने वाला हूं। तो जब भी मैं वो वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर आपको एक टॉपिक की प्रॉपर वीडियो मिलती है और हर क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। आगे पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है सभी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। कुल इसमें 100 प्रश्न आपको मिलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। इसके बाद 3 वीडियो हमारी हो जाएगी, तो कहीं से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही 3 वीडियो को आप देखकर रिवीजन करिए और पढ़िए, राष्ट्रीय आंदोलन आपका तैयार हो जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी।
आगे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो सन 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। आगे देखते हैं, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। द ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं, आगे है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? थी द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि क्या कहलाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के सन 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण कहलाती है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा या मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे देखते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो सन 1909 ईस्वी में हुआ। आगे है, भारतीय परिषद अधिनियम सन 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम सन 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम है उसका। आगे देखते हैं, भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो वो थे अरविंदो घोष। जी हाँ, अरविंदो घोष। आगे, मैडम भीखाजी रुस्तम सन 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भीखाजी रुस्तम सन 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो थी पैट्रियट। आगे देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो सन 1906 ईस्वी में। आगे, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो सन 1916 ईस्वी में हुआ। आगे, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी केसरी। फेमस पत्रिका थी केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। आगे, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पीके मिश्रा से। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सन 1907 ईस्वी में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो वो थे मंगल पांडे। आगे, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो वो बैरकपुर से। आगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो थे मंगल पांडे। सारे आपको राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो सारे आपको मिलेंगे। 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं वन लाइनर की बेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। और ये राष्ट्रीय आंदोलन तो खत्म ही हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं स्टैटिक जीके की वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी वन लाइनर होगा। कम से कम उसमें आपको 500-600 प्रश्न मिलेंगे एक लाइन में। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता।
1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन जो दो बना है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो हिंदू मुस्लिम एकता। और 1857 विद्रोह के मुख्य कारण क्या था? तो वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ वाले स्थान पर उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नेता कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 9 मई 1858 ईस्वी को हुई थी। आगे, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। आगे देखते हैं, 149 नंबर क्वेश्चन है ये, 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। आगे है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे है, गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो वो था कोल्हापुर। आगे है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो वीडी सावरकर थे। आगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बादशाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो वो स्थान था रंगून। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 155 नंबर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? एक बार और पढ़ते हैं, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो वो थी लक्ष्मीबाई। वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 156 नंबर क्वेश्चन हमारा, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो वो कमल व चपाती। ये 1857 वाली जो क्रांति है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन हमने इसमें ले रखे हैं इस वीडियो में। तो देखिए ये क्वेश्चन था कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल व चपाती था। आगे क्वेश्चन है कि किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो वो कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। आगे, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? जी हाँ, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आगे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है।
आगे किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? तो वो बहादुर शाह जफर ने। आगे है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। आगे है दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। आगे है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। आगे है कि 166 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए 166 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से सन 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण उस अवधि को कहा जाता है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। आगे है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1928 ईस्वी में किया था। आगे है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर था वो जो जगह थी वहाँ। इसके क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, देखिए किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो वो छोटा नागपुर था स्थान, यहीं से बिरसा मुंडा का संचालन रहा। आगे है वाम कोय सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वाम कोय सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन होगा ये। वाम कोय सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में सन 1924-1925 ईस्वी तक। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो सन 1906 ईस्वी में की गई। देखिए ये सब जितने क्वेश्चन हैं आपके लिए नए होंगे सब क्वेश्चन। अब इस वीडियो को देखने के बाद अब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके लिए बच नहीं जाएगा। अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सारे तैयार हो जाएंगे। स्कूल में इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग के तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन, लगभग 106 क्वेश्चन है, और पीछे की 2 वीडियो में भी 50-50 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन वो भी हो गए। तो टोटल 210 के लगभग में क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से आपके तैयार हो गए हैं। तो चैनल के अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है? और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता है और श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो दोनों क्वेश्चन का उत्तर V.R. सिंधे होगा। दोनों क्वेश्चन का उत्तर V.R. सिंधे ही होगा। नानू आसन किसे कहा जाता है और श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो V.R. सिंधे ने। आगे है नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है इसमें। आगे देखते हैं बहुजन समाज की स्थापना किसने की? बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। आगे है कि मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा ही मुंडा क्रांति के नेता थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को हराया था। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो सन 1895 ईस्वी में। आगे है हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह हुआ था एक, वो कब हुआ था? तो वो विद्रोह सन 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। आगे है छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम सन 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो वो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो वेट वेगारी पर। आगे मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोंड जनजाति ने आंदोलन खड़ा किया था। आगे देखते हैं। आगे है 184 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे M.N. रॉय।
याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत भड़गे ने की थी। आगे छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो सन 1820 ईस्वी में। आगे गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया से जुड़ा था। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कुठिया से जुड़ा था। आगे है उलगुमान महाविद्रोह किसने जुड़ा था? उलगुमान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से उलगुमान महाविद्रोह जुड़ा था। आगे है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब शुरू हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सन 1874 ईस्वी में शुरू हुआ। आप लोग को सुना था ये क्वेश्चन? आपने नहीं सुना होगा, सब नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन है और डीप से क्वेश्चन नहीं है, सारे आंदोलन के क्वेश्चन इसमें कवर हुए हैं आपके। अब खैरवार आदिवासी आंदोलन तो मैंने भी नहीं सुना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन। देखिए मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो सन 1921 ईस्वी के मालाबार में हुआ था। आगे है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। देखिए पागलपंथी विद्रोह किसका था? पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो वो गारो जनजाति का था। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो वो गारो जनजाति का था। आगे कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो थी वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आगे है कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। आगे पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी व BR अम्बेडकर के मध्य। आगे महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो सन 1879 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे है 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य उत्पादक, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है कुछ, नील उत्पादक इस सड़कों है द्वारा तनकठिया प्रथा का विरोध। नील उत्पादक है, इसको देख लेंगे बाद में हम लोग, लेकिन इतना आप लोग समझिए कि नील उत्पादक से संबंधित था वो। आगे चलते हैं। आगे है मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला नेता कौन था? तो मुसलियार था मोपला विद्रोह का नेता। भारत के 201 नंबर क्वेश्चन है। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो जन्मदाता थे NM जोशी। NM जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? यहाँ क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को रिक्वेस्ट है आपसे कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ स्टैटिक जीके से लगभग 500-600 में क्वेश्चन लेके आऊँगा। 1 लाइनर में बस क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगा। आगे 203 नंबर ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो सन 1926 से सन 1939 तक। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो सन 1939 ईस्वी में। आगे भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1890 ईस्वी में। 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन है किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में यह नारा दिया था किसानों ने। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। आगे है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो सन 1919 ईस्वी में।
आगे अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान न देना, सरकार को लगान न देना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? सन 1914 ईस्वी में। हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त हो गई। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं ऐसे ही वन लाइनर वीडियो हर टॉपिक पर प्रॉपर लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।